क्लास के बोर्ड में ये क्वेश्चन जो है 3 नंबर का आएगा और कई बार ये क्वेश्चन जो है 5 नंबर का भी आ चुका है। तो ध्यान से देखना क्योंकि क्वेश्चन ये आने वाला फिक्स है, 100% जो है इसी तरह का आएगा। बस √5 की जगह √3 हो जाएगा या √2 हो जाएगा। तो ध्यान से देखना क्या होगा। इसको करने का एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न को समझो और उसी के आधार पे करो। मैं इस √5 को क्या मान लेता हूं, लेट कर लेता हूं। लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। मैंने उसको क्या मान लिया, रेशनल नंबर मान लिया। और रेशनल नंबर तो मेरा p/q के रूप में होता है। रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो बटे के रूप में होते हैं, ठीक है, p/q के रूप में होते हैं। अब मैं करूंगा दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर रहा हूंगा तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा और इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान देखना, पहले p/q के रूप में लेना और फिर दोनों तरफ स्क्वायर करना है। इससे होगा क्या, रूट का जो स्क्वायर है वो कट जाएगा, इधर बचेगा 5 और इधर जाएगा 5p² और ये q²। इस q² को ले जाओ इधर, ये बनेगा 5q² उधर p²। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। ये क्यों दिया मैंने, क्योंकि आगे मैं इसको दोबारा फिर से यूज करूंगा, इसलिए मैंने इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं इस 5 को नीचे ले जाऊं, इसके नीचे डिवाइड में, तो ये बनेगा p² 5। यहां पर ध्यान से देखो कि p को कौन डिवाइड कर रहा है, 5। मैं यहां पर क्या लिखूंगा, हियर p² इज डिवाइडेड बाय 5, सो p is also divided by 5। जब p² 5 से डिवाइड हो रहा तो p भी तो हो रहा होगा। अब मैं क्या करूंगा, दोबारा मैं इसको क्या करूंगा, लेट करूंगा। लेट, अब की बार जो p की वैल्यू मैं अपने आप से कुछ मान लेता हूं। लेट p की वैल्यू मैंने मान ली 5r। जो ये p की वैल्यू आई है उठा करके इस वाली इक्वेशन में रख दो। यहां पर लाइन लिखनी पड़ेगी, पुटिंग p in इक्वेशन 1। तो जो मेरी इक्वेशन लिखी है यहां पर इक्वेशन लिखेंगे और p की वैल्यू मेरी क्या थी, p की वैल्यू मैंने मानी थी 5r। उठा करके यहां पर रखी, क्योंकि p का स्क्वायर है तो इधर इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। अब आ जाओ इधर, मैं इसको सोल्व करता हूं आगे। 5q² रहने दो ऐसा क्या ऐसे ही, 5 का स्क्वायर होता है 25 और r का स्क्वायर करूंगा तो r²। ये 25 जाएगा इधर डिवाइड होने के लिए, इसको सोल्व करूंगा, 5 से कटेगा 5 बार में, तो ये देगा मुझे q² 5। अब देखो ध्यान से, q² को कौन डिवाइड कर रहा है, 5। p² को कौन डिवाइड कर रहा है, 5। जो लाइन मैंने यहां पर लिखी थी p के लिए, वो मैं q के लिए लिखूंगा। हियर q² इज डिवाइडेड बाय 5, सो q इज आल्सो डिवाइडेड बाय 5। देखो मेरा p भी 5 से डिवाइड हो रहा है और q भी 5 से डिवाइड हो रहा है। जब दोनों ही नंबर 5 से डिवाइड हो रहे हैं तो इसका मतलब ये तो कोप्राइम नंबर हो गए। क्या हो गई है, कोप्राइम नंबर। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, सो p एंड q आर कोप्राइम नंबर। अब क्यों कोप्राइम नंबर है, क्योंकि इनका एक ही कॉमन फैक्टर है। ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है, तो ये वाली बात भी मैं लिखूंगा, p एंड q हैव कॉमन फैक्टर 5। p का भी और q का भी दोनों का कॉमन फैक्टर है 5। लेकिन ये तो हमारी गलत कल्पना की वजह से हुआ है। हमने शुरू में लेट करा था ना, माना। हम मान रहे हैं, माना कटोरी में दाल की सब्जी है, लेकिन कह रहे हैं माना कटोरी में बराबर मटर पनीर। मान तो कुछ भी सकते हैं, तो हम इसको मान रहे हैं और मानना गलत भी हो सकता है। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, बट दिस कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या, हमारा बहम, हमारा विरोधाभास, यानी कि हमारा बहम जो हमने माना, गलत माना। बट दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन अवर रॉन्ग assumption का मतलब कल्पना, हमारी गलत कल्पना के कारण, assumption दैट हमने क्या माना था, दैट √5 इज अ रेशनल नंबर। ये हमने गलत कल्पना करी थी हमने शुरू में। सो वी कंक्लूड दैट √5 इज एन irrational नंबर। ये यहां पे तुम्हारा आंसर खत्म हो जाएगा। और ऐसे करने के बाद टीचर तुम्हें ऐसे प्यार से कितने बढ़िया देगा, 3 मार्क्स।
मजा आएगा ना ये नंबर लेके, ठीक है। ऐसे इसको रख लेना, पेपर में 100% आएगा, ठीक है।